जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस शेर की जो कल शारे फैसल पर आ गया था, जिसके बाद ट्रैफिक भी जैम हो गया था, लोग भी जमा हो गए थे, लोगों में खौफ व हरास भी पाया जाता था। लेकिन शेर पालने के लिए बाकायदा तौर पर उसका कोई तरीक़ाकार होता है, लाइसेंस होना चाहिए। आप अगर किसी शेर को या चीते को या इस तरह का कोई भी जानवर जो कि खूनख्वार है और नुकसान पहुंचा सकता है, अगर उसको इंपोर्ट भी करते हैं या अपने घर में भी रखते हैं तो उसके लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अब वहां पर जो मालिक मौजूद था उसका क्या बताना है, और उसके खिलाफ भी फौरी तौर पर कार्रवाई की गई थी। कराची के शायर फैसल पर शेर आने का मामला, आपको बताएं कि शेर के मालिक की जमानत अब हो गई है और आज मुल्जिमान को अदालत में भी पेश किया गया। और आज अदालत में क्या कुछ हुआ, इसी पर बात करेंगे शमील अहमद के साथ। शमील, बताइएगा, आज अदालत में पेश किया गया और अब जमानत भी हो गई है, क्या कार्रवाई हुई? बताया जा रहा है कि बार बार जो शेर का मालिक है वो अपने बयान बदल रहा है। जी देखिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में आज मुल्जिमान को पेश किया गया था। ये मजबूरी तौर पर जो FIR दर्ज की गई वाइल्ड लाइफ के मुद्दत में दर्ज की गई थी, उसमें 5 मुल्जिमान को नामजद किया गया था। इन तमाम से जब इस्तफसार की अदालत ने शेर के मुतालिक, तो जो शेर का मालिक था उसका कहना था कि ये शेर उसके भाई को किसी ने गिफ्ट दिया था और उसके बाद वो उसी के पास है और इसकी उम्र तकरीबन 5 से 6 माह है और उसके इल्म में नहीं था कि इस किस्म के जानवर है उनका कोई लाइसेंस होता है। ये बयान उसका अदालत में था। ताहम अदालत ने खासी देर तक, तकरीबन 3-4 घंटे इसके ऊपर जो जेरा हुई दोनों तरफ से, यानी कि जो मुद्दे मुकदमा वाइल्ड लाइफ और मुलजिम था उसके वकला की जानिब से अदालत ने उसके बाद ये हुक्म दिया कि इस जानवर को, यानी कि इसमें जो बरामदगी हुई, सिर्फ शेर ही नहीं था। जब कार्रवाई की गई तो उसके घर से कछुआ भी बरामद हुआ और इनको कराची चिड़ियाघर में रखने का हुक्म दिया अदालत ने और मुल्जिमान की 2-2 लाख रुपए की जमानत जो है वो मंजूर की है। और इस हवाले से अदालत का ये भी कहना है कि जो मजीद तफसीलात है और जो चालान है वो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश किया जाए। अच्छा शमील, वैसे ही बताइएगा कि अब हमारे नाजरीन के लिए खास तौर पे कि क्या तरीकाकार क्या होता है। अगर आपके पास एक शेर है, उसका लाइसेंस है और ब्रीडिंग के बाद अगर शेर का बच्चा भी है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि किसी ने गिफ्ट किया था उनको, तो क्या उसके लिए भी लाइसेंस बनाना जरूरी होता है? जी देखिए, जो जिसके पास मिल्कियत है इस जानवर की, इस किस्म के कोई भी जानवर की जिसकी वैसी पाबंदी है, अगर इनको पाला जाता है तो इस हवाले से लाइसेंस होता है और न सिर्फ लाइसेंस होता है बल्कि वाइल्ड लाइफ को इसके बारे में मुतला भी किया जाता है कि उनके भी इल्म में हो कि अगर शहर में कोई इस किस्म के जानवर है तो उनकी तादाद कितनी है और वो किस हाल में है। इसमें ये एक बैनुल-अक़वामी कानून भी है कि अगर इस किस्म के कोई जानवर पाले जाते हैं तो उनकी नशोनुमा, उनका माहौल, उनको किस माहौल में रखा जा रहा है, उनको उनकी जो वैक्सीनेशन होती है तो उस तक की रिपोर्ट जो है वो मुतल्लिका इदारे को लाइसेंस हासिल करने के बाद दी जाती है और लाइसेंस के बगैर आप इस किस्म की किसी भी जानवर को नहीं रख सकते। यही मामला भी पिछले दिनों नजर आता है कि सिटी कोर्ट पे तकरीबन 15 बंदरों को भी वाइल्ड लाइफ लेकर इनके बारे में कहा गया था कि इनको गैर कानूनी तौर पर उसके मालिक ने यहाँ रखा और ना उनके पास लाइसेंस था, कोई इजाजतनामा नहीं था और इन बंदरों को भी वाइल्ड लाइफ ने कराची जू के हवाले किया था। तो जो लाइसेंस है बगैर उसके इस किस्म के जानवरों को नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल शमील, बगैर लाइसेंस के रखा नहीं जाता। ये बात यहाँ पर की जा रही थी कि मुंतकली की गई है, एक तोहफा दिया गया है। इस हवाले पर बात करेंगे। डिप्टी मेयर इस वक्त सलमान मुराद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान मुराद साहब, आपकी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। ये एक मामला कल सामने आया, जो शेर का मालिक था वो अपने बयान से भी फिर रहा है। क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरीके से ये मुंतकिल किया जाता है, और अब जब मामला सामने आया है तो वो बार बार अपने बयान से भी फिर रहा है, क्या कार्रवाई की जाएगी? जी सलमान साहब, आवाज आ रही है आपको? मेरा नाम सलमान नहीं है। आपसे रब्ता करने की, सलमान मुराद साहब से रब्ता करने की एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे। नाज़रीन को बताएं कि कुछ सूरत हाल ऐसी बनी है कि अब जब उस शेर के मालिक को गिरफ्तार किया गया है और आज अदालत में पेश किया गया है तो उसने ये बयान दिया है कि उसको नहीं मालूम था कि किसी किस्म का लाइसेंस भी बनाया जाता है। अच्छा शर्जील, इसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट होने वाले जानवर हैं उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पे यही है, यानी कि शेर को ही पसंद किया जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो मालिक इसका पकड़ा गया है, इसके पास से कछुआ भी बरामद हुआ है और उसका लाइसेंस भी उसके पास नहीं था। बिल्कुल, इसी हवाले से बात करेंगे। डायरेक्टर चिड़ियाघर इकबाल नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। इकबाल साहब, आपकी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। ये मामला सामने आया है और अब चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया है। क्या तरीक़ेकार होता है शेर रखने का, चूँकि लाइसेंस होता है इसका, क्या तरीक़ेकार होता है, सिंध गवर्नमेंट इसमें किस तरीके से काम सर अंजाम देती है, और गैर कानूनी तौर पर शेर रखा गया है, क्या कहेंगे सवाल से?
देखिए, इसका जो तरीकेकार है वो सिंध वाइल्ड लाइफ जो है वो इसको डील करता है और वही लाइसेंस और वो देखता है और लाइसेंस जो है कि तमाम चीज़ें वही मैनेज करते हैं। हमारा काम यहाँ से शुरू होता है कि सिंध वाइल्ड लाइफ ने जिस तरह लाके हमें कल कस्टडी दी है रात 12 बजे, तो उसके बाद से ये हमारे पास मौजूद है। अच्छा। और बाकी लाइसेंसिंग और ये तमाम चीज़ें सिंध वाइल्ड लाइफ जो है वो देखती है। अच्छा इकबाल साहब, ये भी बताया जा रहा है कि ये शेर बीमार था, तो आप लोगों ने क्या चेकअप करवाया है कि शेर की तबीयत ठीक है? नहीं, ऐसी कोई जो है ना बात नहीं है। शेर बिल्कुल फिट है और आज भी मीडिया के दोस्तों ने देखा है, तमाम विजिटर्स ने देखा है, वो बिल्कुल फिट अच्छा है। इकबाल साहब, ऐसा हो सकता है जिसकी मिल्कियत थी अब वो एक दफा फिर से कानूनी तौर पर ये शेर वापस लेने की कोशिश करे, लाइसेंस बनवाकर या कुछ भी कानूनी कार्रवाई करके? वो तो अब जो भी है वो तो जो है वो लीगल जो भी उसको प्रोसीडिंग्स करनी है वो तो एक अलग बात है। फिलहाल जो लाइन है वो हमारे पास जू में मौजूद है और लोग जो है ना विजिटर्स आके को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है इकबाल साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि महकमा वाइल्ड लाइफ इसमें इन्वॉल्व होता है और आप चूँकि चिड़ियाघर को भी मॉनिटर कर रहे हैं, क्या तरीक़ेकार होता है जंगली हयात को रखने के लिए, क्या तरीक़ेकार दरकार होता है, ये बताइएगा। देखिए, तरीक़ेकार जो है वो सिंपल सा है कि हमारे केजेस जो हैं वो लॉइंस के बने हुए हैं, उसमें लाके हमने इसको रख दिया है। वो तमाम फैसिलिटीज़, फूड वगैरह सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंगली इनको दी जाती है और ये बिल्कुल आराम से रहते हैं, ऐसी कोई इसमें वो नहीं होती। अच्छा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे शमील भी हमारे साथ मौजूद। शमील, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि मालिक का ये कहना था उसको मालूम नहीं था कि तरीका कार क्या है, किसी की जानिब से गिफ्ट किया गया, तो कितने अरसे से उसके पास था और अब क्या कहना है उसका, क्या वो शेर वापस लेना चाहता है? जी देखिए, आज जब अदालत में जरा हुई, अदालत ने उससे ये बात भी मालूम करना चाहिए कि उसके पास कितने अरसे से उसने ये बताया। इस बच्चे की उम्र तकरीबन 5 से 6 माह है। ये अच्छा। मालिक का बयान था कि 5 से 6 माह है और उसके भाई ने उसको गिफ्ट दिया था। लेकिन उसका ये भी कहना था कि मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं है और ये अदालत इसको किसी को भी देना चाहे इस शेर को, यानी कि तो किसी को भी कस्टडी दे दे, उसको कोई उसको किसी किस्म का कोई वो एतराज नहीं है। ठीक है, जावेद मेहर साहब कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे, हम देखते हैं उमूमन देखा तो यही जाता है जिसने भी इंपोर्ट करना है शेर या फिर इस तरह का कोई भी जानवर, उसके पास बाकायदा लाइसेंस मौजूद होता है, लेकिन अगर वो इसकी ब्रीडिंग के बाद इसको सेल आउट करता है या गिफ्ट करता है तो फिर क्या तरीका कार होता है? अगर किसी के पास वो गया है इस तरह एज अ गिफ्ट, तो फिर वो किस तरीके से आगे चल सकता है या उसको लीगल कर सकता है? इसमें जो इनिशियल इंपोर्ट्स हुए थे उस वक्त इन सवालों से रिलेटेड लॉज साइलेंट थे, लेकिन 2022 में जो अपडेट्स हुए हैं लॉज, इन तमाम सवालों का जवाब मौजूद है। इंपोर्ट्स एक्चुअली जो इनिशियल होते थे उसके बाद इंपोर्टर उसका क्या कर रहा है, कोई पोजीशन परमिट के लिए नहीं थी प्रिस्क्रिप्शन, तो उन्होंने अपने पास पोजीशंस भी रखे, फिर उसके बाद ब्रीडिंग्स भी की और उसके बाद सेल भी किए। अच्छा। कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। ठीक है जावेद साहब, ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि शहर कायद में लोग गाड़ियों में शेर लेके घूम रहे होते हैं और वीडियोस सामने आती हैं। सो क्या तरीक़ेकार होता है शेर घर में रखने का? कितने अरसे से ये शेर उसके पास था और महकमा वाइल्ड लाइफ क्यों अब तक इससे लाइल्म था? देखिए, वाइल्ड लाइफ उस वक्त एक्टिव होगा जब रिपोर्ट आएगी कहीं से। किसी ने अगर घर में छुपा के रखा हुआ है अंदर तो ये जानना मुश्किल है बहुत, इसलिए हमने कल भी अपील की और इसके अलावा पिछले टाइम्स में भी कि करते रहे हैं कंटिन्यूअस अपील, मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया में भी। यानी कि आप लोगों की जानिब से अपील की गई है कि किसी के पास अगर इल्लीगल तौर पर है तो वो उसका लाइसेंस बनवाए और आपको इन्फॉर्म करे। जावेद साहब, क्या मैकेनिज्म होता है अगर कोई पड़ोसियों जी वो इतला करें हमें? अच्छा जावेद साहब, क्या मैकेनिज्म होता है, कितने जानवर इंपोर्ट हुए, किस शहर में आए, क्या इसका डेटा आप लोगों के पास नहीं होता? क्या पॉलिसी क्या होती है? देखिए, पूरे जो इंपोर्ट होते हैं ना वो प्रोविंशियल लॉज के तहत नहीं होते। अच्छा। होते हैं साइटेज मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के मातहत एक इदारा है। इंपोर्ट परमिट्स वहाँ से इशू होते हैं, रिकमेंडेशन जाती हैं सूबों से। सिंध से जो रिकमेंडेशन इन तमाम सालों में जब से इंपोर्ट्स खुले थे लायन के, ये 1990 की दहाई की बात है, अब तक तकरीबन 100
प्लस माइनस इतना तादाद इंपोर्ट्स का गया होगा एप्लीकेशन, पंजाब से इससे ज़्यादा गए हैं। अच्छा जावेद साहब, हमारी मालूमात के लिए बता दीजिएगा, आपने जो कंसर्न डिपार्टमेंट बताया है, क्या उसके पास तमाम डेटा होता है कि कितने जानवर और कौन कौन से जानवर पाकिस्तान में आए हैं या किसी शहर में आए हैं? यकीनन जितने इंपोर्ट उन्होंने दिए होंगे उनके पास इसका डेटा होगा। प्रॉन्स अच्छा। के पास वो होगा जो उन्होंने सिर्फ प्रॉन्स से दिया होगा। ठीक है जावेद साहब, इससे पहले भी 2020 में भी एक केस सामने आया था जिसमें तकरीबन 4 के करीब शेर थे जो कि तहवील में लिए गए थे और आप उस केस को भी मॉनिटर कर रहे थे। सो ये बताइएगा कि जो इस तरीके के शेर रखे जाते हैं इलीगल शेर रखने की क्या सज़ा है? देखिए, इलीगल जिस वक्त ये वाकया हुआ था उस वक्त रेगुलेशंस नहीं थे, लेकिन इस वायोलेशन के ऊपर हमने कॉन्फिस्केशन की थी और बाद में वो मामला लिटिगेशन में चला गया था हाई कोर्ट में, और इस वक्त भी वो केस पेंडेंसी में है हाई कोर्ट में। रह गई बात पोजीशन रखने की, तो नए रेगुलेशंस के मुताबिक रेजिडेंशियल एरियाज में बिल्कुल इसकी ममानियत है। अगर रोड पर कहीं उसको ट्रांसलोकेशन करना है तो उसके लिए भी प्रिस्क्रिप्शन है। सिमिलरली हाउसिंग के लिए या उसकी मेडिकल एड असिस्टेंस के लिए और दीगर कई सारी चीजें उसमें हैं। सही। अच्छा इकबाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी के पास जानवर है, जिस तरीके से ये पाला हुआ था, पालतू जानवर था, बताया जा रहा है 6 महीने से इस मालिक के साथ था, और बाकी अगर उसकी तबीयत खराब होती, उसको कहीं लेके जाना है, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करना है, तो फिर उसका क्या तरीका कार होता है? बाकायदा कोई वैन होती है या फिर आप लोग कुछ मुहैया करते हैं कि अगर एक खूंखार जानवर को जो नुकसान पहुंचा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट किया जाता है? जी, वो उसके बाकायदा चेकअप किया जाता है। डॉक्टर्स की हमारे पास टीम है, कंसल्टेंट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, जैसे वो गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डील करते हैं। जैसे सिचुएशन होती है तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं हमारे पास। सही। इकबाल नवाज, डायरेक्टर चिड़ियाघर, हमारे साथ मौजूद है। वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट से हमारे साथ मौजूद है जावेद मेहर साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस तमाम तर सूरत हाल पे हमें अपडेट किया, मील ने भी अपडेट किया, और ये मामला गुज़श्ता रोज़ सामने आया था जब शेर जो है वो शारा फैसल पर नज़र आया और उसके बाद एक कॉलेज की इमारत में चला गया, वहाँ से उसको तहवील में ले लिया गया शेर के मालिक की बदौलत ही। और अब जो शेर का मालिक है वो इस बयान से फिर रहा है कि वो उसकी मिल्कियत नहीं, बल्कि वो अब कोई भी इस शेर को रख सकता है। सो ये तमाम तर मामला था। हमने इस तमाम तर मामले पर लीगल गुफ्तगू भी की, जानने की कोशिश की कि क्या तरीक़ेकार होता है, इलीगली शेर रखा है तो किस तरीके से लीगलाइज भी करवाया जा सकता है। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए आज न्यूज़।